अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। कर्नाटक स्टेट में इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स और एंटी इस्लामिक अटैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये सब चीज़ें एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए हो रहा है। इसके बहुत सारे प्रूफ और दलील और एविडेंस आ चुके हैं, जो एकदम साफ-साफ नज़र आने लगा है। अभी 7 दिन पहले कन्नड़ा लैंग्वेज में एक सीरियल आया, जो हाईली इस्लामोफोबिक है। आज के वीडियो में इस साजिश को समझेंगे। सबसे पहले हिजाब कंट्रोवर्सी हुई। इसको कन्नड़ा मीडिया, जो नफरती मीडिया है, इसने बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड और नफरत में भर-भर करके रिपोर्टिंग की। जब कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद इन्होंने अपनी असलियत को दिखाया और छोटी-छोटी बच्चियों को और हिजाबी लड़कियों को ये कन्नड़ा नफरती मीडिया ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए खूब ह्यूमिलिएट किया और मुस्लिम बच्चियों को बहुत ज़्यादा ज़लील करने की कोशिश की। आज से 7 दिन पहले कन्नड़ा ज़बान में एक सीरियल आया, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है रज़िया राम। रज़िया राम। इस सीरियल के थीम को अगर आप समझेंगे तो महसूस करेंगे कि कितनी बड़ी साजिश मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ चल रही है और ये सीरियल या ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ कैसे एक बहुत ही ताबनाक और तारीख एजेंडा का हिस्सा है। इस सीरियल में एक आरएसएस का नौजवान मेंबर है और एक मुस्लिम लड़की है। मुस्लिम लड़की वो अपने घर में उसकी फैमिली उसको एजुकेशन से दूर रखना चाहती है और इसीलिए एजुकेशन से दूर रखने के नाम पे उसका शादी कराना चाहती है। वो लड़की मुसलमानों का जो वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, उससे अपने आप में जो है बहुत बज़्ज़न होती है और अपने आप पर जुल्म महसूस करती है। ऐसे सिचुएशन में वो आरएसएस का लड़का उस लड़की को रेस्क्यू करता है। यानी ये पूरा थीम है इस मूवी का। यहाँ इस सीरियल के मैसेज को समझें। सबसे पहले ये कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को मुस्लिम सोसाइटी में नॉर्मलाइज़ करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। फिर ऐसे मूवीज़, सीरियल और सीरीज़ के ज़रिए लोग बात तो करना शुरू करेंगे। फिर ऐसे और भी प्रोग्राम्स आएँगे, जिससे लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाएगा, लोगों का मिज़ाज बनेगा। फिर अगर कोई आरएसएस का लड़का होगा, तो मुस्लिम लड़की उसके बारे में सोचेगी, फिर अफ़ेयर करने के बारे में बात करेगी, सोचेगी, उसके ज़हन में ऐसे ख़यालात आएँगे और इन ख़यालात से उनको ऑड या ऑकवर्ड या ख़राब फ़ील नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये जानते हुए कि आरएसएस की आइडियोलॉजी इस्लाम दुश्मनी पर है, मुसलमानों की दुश्मनी पर है, मगर लड़कियों को लगेगा कि ये आरएसएस के आतंकवादी मुस्लिम लड़कियों के लिए सेवियर हैं। तो ये एक बहुत ही नापाक नैरेटिव है, जिसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मैसेज ये है कि वो लड़की पढ़ना चाहती है, मगर मुस्लिम फैमिली उसको ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, यानी उसको पढ़ने से रोकना चाहते हैं। मुझे आज तक ये नैरेटिव समझ में नहीं आया और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात पे कि मुझे पूरे कुरान और हदीस और फ़िक़्ह से कोई मुझे ये दिखा दे कि लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन हासिल करने से रोका गया है। आप नहीं दिखा सकते हैं, सुबह क़यामत तक नहीं दिखा सकते हैं। फिर ये आर्गुमेंट आता है कि अगर लड़की पढ़ाई करना चाहती है और गार्जियन उसको रोकना चाहे तो उसकी शादी करा दो। ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती है कि शादी करा देने से मुस्लिम लड़की की पढ़ाई कैसे रुक जाएगी। मैं ऐसी हज़ारों लड़कियों को जानता हूँ जो शादी के बाद मास्टर्स करे, पीएचडी किए या कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो आइडिया है, ये कहाँ से पेश किया जाता है। मुझे कोई कुरान हदीस से दिखाए कि कोई लड़की एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती है या शादी के बाद वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती है। आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं और ये सरासर झूठ है, एक फ़ॉल्स नैरेटिव है, जिसको ऐसे मूवीज़ और सीरियल के ज़रिए पुश किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि इसी कर्नाटक में जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती थीं, गवर्नमेंट ने साजिश करके उनके ऊपर हिजाब और निकाब का कंट्रोवर्सी ला दिया और उन्हें पढ़ने से रोक दिया और पूरे ज़माने में उनको ह्यूमिलिएट किया। यहाँ इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि एक तरफ ये मुस्लिम लड़कियों का सेवियर बनना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऐसा कानून बना करके, ऐसा फैसला करके उन्हीं मुस्लिम लड़कियों की स्टडी को बर्बाद करते हैं। फिर जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको आप ह्यूमिलिएट करने के लिए कभी बुल्ली बाई ऐप, कभी सुल्ली बाई ऐप बनाते हैं और उस पे उन मुस्लिम लड़कियों को जो है ऑक्शन करते हैं, उनको बेचते हैं, उनके ज़मीर को जो है बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं और आप ये कहते हैं कि मुस्लिम लड़की पढ़ती नहीं है और अगर पढ़ती हैं तो आप उनको जो हिजाब का कंट्रोवर्सी ला देते हैं। यहाँ जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ऐसे सीरियल से आरएसएस के नैरेटिव को पुश किया जाता है और भगवा लव ट्रैप के आइडिया को समाज में नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है कि मुस्लिम लड़कियां अपने अपने दीन को छोड़ करके एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करे और मुर्तद बन जाए और सारी जिंदगी जिना करे, जबकि कुरान में साफ आयतें मौजूद हैं कि मोमिन अल्लाह के मुनकिर से यानी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते हैं। सीरियल के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक मुस्लिम लड़की इस्लामिक वैल्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जुल्म की
के शिकार है और एक आरएसएस का नौजवान उसको ये जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उससे उसको बचाता है। मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ कि हिंदू धर्म में औरतों के जो इज्जत और मकाम है उसके ऊपर बात करूँ, वरना ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं कि हिंदू धर्म में औरतों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर 10 भी वीडियो अगर बनाई जाए तो शायद ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा और वीडियोस की ज़रूरत होगी। मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि उनके धर्म के बारे में कुछ बात की जाए। मुस्लिम समाज को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया जाना कि मुस्लिम लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, ये बहुत ही अहमकाना हरकत है और ये हाईली इस्लामोफोबिक है। बहरहाल ये सीरियल एक एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट और हाईली इस्लामोफोबिक है जो असल में मुसलमानों को बदनाम करने और भगवा लव ट्रैप जैसे गंदी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सोसाइटी में इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये सब एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है जो जिसका एंड मुसलमानों के कत्लेआम पर, मुसलमानों के जेनोसाइड पर है और ये सब कल्चरल जेनोसाइड का हिस्सा है। मैंने पिछले वीडियो में इसके ऊपर बात की थी, आप कल्चरल जेनोसाइड पर ज़रूर वो वीडियो देखें। हमें चाहिए कि हम अपने अपने घरों में अकीदा को पढ़ें, समझें, एक दूसरे को बताएं कि हम कौन हैं और हम मजहबी मामलों में कैसे दूसरों से अलग हैं। अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने अकीदे को नहीं जाना, तो याद रखिए वाज़ेह हदीस है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फिर याद रखिए कि हश्र के मैदान में हम बहुत ज़्यादा रुसवा किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दीन से भी जाएंगे और दुनिया से भी जाएंगे। और हमें ऐसे सीरीज़ और मूवीज़ और सीरियल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि ऐसी मूवीज़ और सीरियल बैन हो सके और आइंदा कोई डायरेक्टर और एक्टर ऐसी मूवीज़ बनाने की कोशिश भी ना करे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।